नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। नवरात्र का पावन सप्ताह चल रहा है और इस नवरात्र के दिनों में आज हम बात करेंगे नवरात्र में पूजन विधि पर किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। हम बात इस पर भी करेंगे कि नवरात्र का व्रत कब से शुरू हुआ और नवरात्र का व्रत करने से क्या लाभ होते हैं, किन लोगों को नवरात्र का व्रत अवश्य करना चाहिए और नवरात्र व्रत के फायदे क्या होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तिथि व्रतोत्सव निर्णय पत्रिका के ये संपादक भी हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज चर्चा करेंगे नवरात्र विशेष पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। पंडित जी, सबसे पहला सवाल कि नवरात्र का जो व्रत है ये कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से इसका मतलब नवरात्र का व्रत सबसे पहले इसको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शुरू किया गया। इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान जब रास लीला करते थे तो उन्होंने देवी की उपासना की थी। उसी समय से इस व्रत को प्रारंभ जो है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने मधुकैटभ का वध करने के लिए देवी की स्तुति की थी उस समय देवी की पूजा को माना जाता है। और तीसरी बार ब्रह्मा जी ने इन देवी की पूजा की थी, तब से नवरात्र के व्रत प्रारंभ हुए। और उसके बाद भगवान शंकर ने, ये मान्यता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था तो माता का आवाहन किया था उसमें, तब से यह नवरात्र व्रत जो है वो रखे जाते हैं। साल जब प्रारंभ होता है हमारा हिंदू वर्ष का जो वर्ष है वो प्रारंभ होता है चैत्र मास से। ठीक है, तो चैत्र मास में पहले के 15 दिन जो होते हैं वो होली के तुरंत बाद के होते हैं, वो खर मास के रूप में देखे गए। और उसके बाद यहाँ से हमारा देवी के व्रत जो प्रथमा प्रतिपदा होती है उसी से हमारा नव वर्ष आरंभ होता है। ये जनवरी, ये जो और दूसरे जो होते हैं वो हमारा ये अंग्रेजी का है और ये हमारा जो हिंदू का नव वर्ष है जो चैत्र प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। यहीं से हम लोग जो है देवी जी का व्रत जो है प्रतिपदा से ही पूर्ण करते हैं। मतलब बसंत नवरात्रि से चैत्र प्रतिपदा, जी बसंत नवरात्रि, इसको बसंत नवरात्रि ही बोला जाता है जी। अच्छा पंडित जी, इस व्रत से क्या फल मिलते हैं, किस तरह से? ऐसा है कि जैसे देवी का व्रत जो होता है इसे तो सभी प्राणियों को करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। जीवन में एक बार व्यक्ति को नवरात्रि में जागना आवश्यक होता है। 9 देवियों की उपासना हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे फलों को देती है। जो भी बिन ब्याही कन्याएं जो होती हैं, जिनके शादी नहीं हो रही होती है, उनको अगर ये व्रत रखें तो उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और जिनका राहु और केतु खराब होता है, ज्योतिष में राहु केतु 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत सारी परेशानियां लाते हैं, तो देवी की कृपा से उनका भी प्रकोप थोड़ा कम होता है। आपके कारोबार में घाटा हो रहा हो तो देवी की उपासना कहीं अधिक फलदायी होती है। और भी बहुत सारी, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो तो नवरात्रों में देवी की उपासना, सरस्वती देवी की उपासना जो है वो विशेष फलदायी होती है। गुरुजी, ये व्रत करने की क्या विशेषताएं हैं, मतलब किस तरह से हम लोग को व्रत करना चाहिए? देखिए, प्रतिपदा वाले दिन जो नवरात्र का प्रथम दिन होता है उसको हम लोग सुबह उठ करके खूब अच्छा सा अपना घर बार वगैरह जो है उसको धोएं और उसके बाद कलश की स्थापना करें। उसके बाद देवी जी रखें और फिर समस्त पूजन सामग्री, रोली है, चावल है, मीठा है और कलश की पूजन करके, और ओमकार मंडल है और महालक्ष्मी है, षोडश मात्र का, सप्त मात्र का, ओमकार मंडल, नवग्रह इत्यादि पूजन के पश्चात हमें कलश का पूजन करना चाहिए। और उसके बाद देवी की प्राण प्रतिष्ठा 9 दिनों के लिए करनी चाहिए। उसके बाद हम देवी का प्रतिदिन सुबह उठ करके जो गणेश गौरी का पूजन है, अष्टमात्रका का पूजन है और षोडश मात्रका का पूजन है, सप्त मात्रका का पूजन है, नवग्रह है, कलश है, ये प्रतिदिन का प्रारंभ होता है। और उसके बाद देवी जी का पूजन, उसके बाद हम लोग अग्यारी करते हैं। भगवान देवी जी को अग्यारी से प्रसन्न करने की, माँ ज्वाला जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद 9 दिन तक इस तरह से चलता रहता है।
इसमें क्या है, शाम को हमें फिर से भगवान का देवी जी का आवाहन करते हुए उनका सप्तशती का पाठ हम लोग भी करते हैं। लोग जो व्रत रखते हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दुर्गा चालीसा इत्यादि पढ़ते हैं, देवी के मंदिरों में जाते हैं, वहाँ दीपक वगैरह जलाते हैं। सायंकाल में उसकी आरती भी हम करें, तभी हमारा व्रत जो होता है पूर्ण माना जाता है। 9 दिन तक हम लोगों को इस तरह से व्रत करना चाहिए। जैसे आपने भी दुर्गा सप्तशती की बात की, तो उसमें उस पाठ को करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सभी लोग इस पाठ को करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस पाठ को करने के लिए आत्मिक शुद्धिकरण का होना बहुत जरूरी है। ये किस तरह से होता है? ये जैसे अगन्यास है, करन्यास है, इस तरह से हम लोग अगन्यास जो होता है वो सारे अंगों के लिए किया जाता है, उससे अंग शुद्ध होते हैं हमारे। करन्यास जो होता है उससे हमारे कर जो है, हाथ वगैरह शुद्ध होते हैं। हृदयान्यास से हृदय हमारा शुद्ध होता है। इस तरह से अगन्यास जब किए जाते हैं, ये सब शुद्धता के लिए किए जाते हैं। और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किया जाता है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है उसमें 9 दिनों की उपासना जो है वो बताई गई है। इस तरह से 9 दिन तक लगातार हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें भी कुछ ऐसा रहता है कि आज ये पाठ करना है, इस तरह से? हाँ जी, इस तरह से भी रहता है। उसमें पहले दिन जैसे लोग होते हैं, क्या मैंने देखा है और सुना भी है, और मैंने कई लोगों से पूछा भी कि कैसे ये पाठ होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले पाठ से शुरू करो और 13वें पाठ तक आप समापन तक करते चले जाइए, और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना जो है वो पढ़ के भगवान देवी की आरती कर दीजिए आप। लेकिन हमारा मानना कुछ और है कि प्रथम दिन किस तरह से पाठ किया जाए, द्वितीय दिन किस तरह से पाठ किया जाए, देवी महापुराण में पढ़ा हुआ है। प्रथम दिन दुर्गा मानस पूजा, नवाण विधि, सप्त श्लोकी दुर्गा और श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना पहले दिन होना चाहिए। दूसरे दिन नवाण विधि, सप्त श्लोकी दुर्गा, कवच, अर्गला, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना, ये दूसरे दिन का पाठ होता है। तीसरे दिन के पाठ में नवाण विधि, सप्त श्लोकी, कीलक, रात्रि शोक, देवर्षि, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और प्रथम अध्याय, उसके बाद क्षमा प्रार्थना का पाठ हमको करना चाहिए। चौथे दिवस में नवाण विधि, सप्त श्लोकी, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जो है वो पढ़ना चाहिए, साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। पांचवा दिन जो है नवाण मंत्र का जाप और सप्त श्लोकी पंचम अध्याय से त्रयोदश अध्याय तक प्रतिदिन नवाण विधि और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। छठे दिन नवाण विधि, सप्त श्लोकी और देवी सूद, प्रधानिक सहित वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। सातवें दिन नवाण विधि, सप्त श्लोकी दुर्गा, द्वादश नाम माला और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना। आठवें दिन नवाण विधि, सप्त श्लोकी देव क्षमा प्रार्थना स्तोत्रम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना, ये 8वां दिन। और 9वें दिन नवाण विधि, सप्त श्लोकी, सिद्ध कुंजिका, मानसोपचार, उत्तर पूजन सहित मानस पूजा का इस तरह से जाप की विधि है। ये पंडित जी, एक सवाल हमारा ये था कि जब जो श्रद्धालु हैं या भक्तगण हैं, जब ये पूजा करते हैं, माता के व्रत रहते हैं, और इस वक्त माता के लिए कौन से ऐसे मंत्र होते हैं जिनका जाप करना चाहिए लोगों को, भक्तों को, जिससे माता प्रसन्न होती है? देखिए, जाप में सबसे पहला ओम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे जो कि उसमें दिया हुआ है, और प्रतिदिन दुर्गा चालीसा है, इसका भी पाठ हमको कर लेना चाहिए। अगर मंत्र का ही जाप हमको करना है तो प्रत्येक दिवस कम से कम 3 माला हमको करना चाहिए। 3 के बाद 5 या 7 या 11, कम से कम तो 3 माला ही। ओम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे ओम, और दूसरा है ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। दूसरा मंत्र जो है ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इसकी कम से कम 3 मालाएं जो हैं, और वैसे तो बहुत ही है। चलिए पंडित जी, अब बात कर लेते हैं हवन पूजन की। जो अष्टमी को हवन होते हैं, ये किस विधि के द्वारा करने चाहिए? देखिए, इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए हवन पूजन के बाद? हवन पूजन जो हवन, जब देवी का व्रत समाप्त होता है उसके बाद हवन सभी लोग करते हैं। उसके बाद देवी जी को विदा किया जाता है।
तो हवन में 8वां ही दिन, जैसे अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन हवन किया जाता है। बहुत से लोग सप्तमी को भी हवन कर लेते हैं, वो उनका कैसा रहता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अष्टमी का जो हवन होता है, जब देवी का व्रत पूर्ण हो हमारा, उसके बाद ही हमें हवन करना चाहिए। और उसमें विशेष तौर से जितनी पूजा पाठ हमको सावधानी पूर्वक करनी चाहिए वो सब हम लोग करते हैं। सारी चीज़ों का विधि विधान से पूजन, जैसे गणेश गौरी का प्रधान पूजन होता है, सबसे पहले गणेश गौरी का पूजन करें, कलश का पूजन करें, और उसके बाद नवग्रह मंडल इत्यादि जो है उनका पूजन करें। फिर 9 देवी की उपासना, 9 देवी की उपासना अपनी देवी में देख करके उनका पूजन करके सारी श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं, और रोली है, चावल है, इस सबसे इत्यादि पूजन सामग्री से पूजन करके, और फिर इस तरह से देवी को प्रसन्न करके हवन करना चाहिए। हवन करने के पश्चात वहीं पर देवी जी का विसर्जन जरूर करना चाहिए। अगले दिन जैसे विसर्जन से कहा जाता है कि जैसे जब विसर्जन किया जाएगा तभी देवी जी अपने यहाँ, मतलब अपने स्थान को चली जाती हैं। उसका मतलब ये रहता है कि किसी भी देवी देवता को हमें अपने घर में बिठाने का इतना साहस हम लोग के पास नहीं है कि जो हम उनकी 5 समय की या सभी समय की उनकी पूजा पाठ कर पाएँ। सुबह सूर्योदय से पूर्व पूजा, फिर सूर्योदय के समय पूजा, फिर 10 बजे पूजा, फिर दोपहर में शयन पूजा, फिर शाम को 4 बजे उठाने की पूजा, फिर शाम को 7 बजे आरती पूजा, फिर रात में शाम 10-11 बजे जो भी समय हो, आप लोग मंदिरों में देखते हैं जो भी समय हो, फिर शयन पूजा। इस तरह से इतनी पूजाएं जो हैं हम अपने घर में किसी भी देवी देवता को रख करके नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में विचरण करते हैं। इसलिए पंडित जी, ये जो विसर्जन क्या होता है, मतलब कि किस चीज को कहते हैं? जैसे देवी देवताओं का हमने आवाहन किया, जहां भी देवी देवता हैं, जैसे हमने कलश स्थापन किया, अब भगवान वरुण का हमने आवाहन किया कि हे वरुण भगवान, आप यहाँ पर आके हमारे उसमें विराजमान होइए। ओम इदम गंग हवि प्रजननम में अस्तवीरा सर्वगुणा समस्ता, ये सब मंत्र हैं, इससे कि हमारे उसमें भगवान जो है प्रवेश कर गए। अब उतने दिन जितने दिन हमने देवी जी का पूजन किया उस कलश रूप में, तो उसमें सभी देवी देवता जो हैं कलश में समाये हुए विराजमान हैं। अब उन देवी देवताओं को अपने अपने स्थानों पर भी भेजना है, क्योंकि इतने दिन हमने पूजा पाठ कर लिया, अब प्रतिदिन इतना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए विसर्जन का मतलब होता है कि अभी तक आप हमारी पूजा स्वीकार कर रहे थे, अब आप अपने स्थान पर बैठकर हमारी पूजा को स्वीकार करें और लक्ष्मी जी का वास हमारे घर पर सदा बना रहे। ये इस तरह से। जी, कन्या भी खिलाई जाती है नवमी को, इस समय किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए? कन्याओं को खिलाने के लिए सबसे पहली बात तो इस समय क्या भी सटीक रहता है, इस पर भी अवश्य जानकारी दीजिए। समय का देखिए, समय तो प्रातः काल की बेला जो होती है वही शुभ होती है, जिस समय भी हो जाए, ठीक है। प्रातः काल की बेला में जिस समय भी हमारा पकवान सारे बन के तैयार हो जाए, देवी का भोग तो तैयार हो जाए, उसी समय हमें कन्याओं को बुलाना चाहिए। कन्याओं में सबसे पहली चीज़ तो है 9 या 11 साल से छोटी कन्याओं को ही हमें खिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनसे बड़ी कन्याएं जो हैं वो नहीं होना चाहिए। छोटी कन्याएं हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल की, इनको उन्हीं देवी के रूप में हमको देखना चाहिए और इन्हीं को खिलाना चाहिए। सबसे पहली बात इसमें सावधानी बस यही रखनी चाहिए कि ज़्यादा बड़ी बड़ी कन्याओं को, जैसे 18 साल, 20 साल, इस तरह से जो इस उम्र को पार कर चुकी हैं कन्याएं, उनका भोग मतलब जैसे नहीं लगाना चाहिए। और जब कन्याएं आएँ तो उनके अच्छी तरह से हम लोग पैर धुलाएं और देवी जी का सही से पूजन करें। वो क्योंकि हमारे घर में उस समय वो कन्याएं ही देवी के रूप में आती हैं, उनको हम जितना भी सम्मान दे सकते हैं, उनकी जितनी पूजा कर सकते हैं, उनको जितना आदर कर सकते हैं, उसको हमें करना चाहिए। इसके बाद जब कन्याओं को विदा करते हैं, उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए? उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है कि जब हमने कन्याओं को विदा कर दिया, फिर जो भी भोग हमने लगाया था देवियों के लिए, वो महाप्रसाद हो जाता है। जो भी भोजन होता है तो
तो उस वो महाप्रसाद को हमारे घर वाले सब लोग प्राप्त करें, जिससे कि हमारा पारणा होता है। ठीक है, जब व्रत हम लोग खोलते हैं तो उसको पारणा बोलते हैं। तो उसी तरह से उसको हम सभी लोग प्रसाद के रूप में प्राप्त करें। पंडित जी, देवी को प्रसन्न करने का कोई छोटा सा मंत्र जो हो, जो हमारे श्रद्धालु उसको, हमारे दर्शक जो है वो भी उसको समझ सके। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बहुत सुंदर मंत्र हैं, इससे मन को शांति मिलती है। और जिन लोगों का मन पढ़ाई लिखाई में ना लग रहा हो तो उनको अवश्य ये करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, जब बुद्धि आएगी तो बहुत सारे ऐसे काम जो हैं, जो हमारे करने के नहीं हैं, उन पर हम अग्रसर नहीं होंगे। देवी जी का ऐसा आशीर्वाद हमको मिलने लगेगा। अगर इसकी एक माला प्रत्येक दिन हम लोग कर ले तो हम अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। ये बदलाव बहुत जल्दी हमको देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि कलयुग में सबसे पहले देवी देवता जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। सतयुग के बारे में सुना होगा, कई वर्षों, हजारों वर्षों तक लोग तपस्या करते रहते थे, लेकिन उनको बहुत दिनों के बाद भगवान मिलते थे और बहुत कठिनता से मिलते थे। भगवान प्रहलाद के लिए देखिए, भगवान ध्रुव के लिए देखिए, सारा जीवन व्यतीत कर दिया तो अंत समय में प्राप्त हुए। और हम लोग क्या है, एक आप नव दुर्गा 9 दिनों का व्रत रखिए और कोई भी संकल्पित पूजा आप कीजिए कि हे भगवती, इसलिए हम आपका ये व्रत कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है ऐसा, क्योंकि मैं भी इस चीज को कई बार मतलब महसूस कर चुका हूं। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि 8 या 9 दिन में आप देवी जी से जो भी मांगेंगे उसको प्राप्त कर पाएंगे। प्राप्ति उतनी की मांगनी चाहिए जितनी बड़ी हमारी झोली है। पता चला है हमने बहुत बड़ी आकांक्षा मांग ली तो वो तो हमारे लिए फिर गलत है। अच्छा पंडित जी, एक सवाल हमारा अंतिम ये था कि सारी चीजें हो गई, नव व्रत हो चुके हैं, ये राहु काल की जो बात होती है, राहु और केतु की बात होती है, तो राहु सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है, इसके लिए भी कैसे बने राहु केतु? जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत निकला था और उसमें धोखे से वो क्या नाम, विष्णु भगवान अप्सरा का रूप लेकर के आए थे और वो सबको बांटने लगे थे। एक साइड में बैठे थे, एक तरफ बैठे थे देवता और दूसरी तरफ राक्षस बैठे थे, क्योंकि राक्षस और देवताओं का युद्ध हो रहा था। तो उसमें जो अमृत निकल कर आया तो उसमें एक राक्षस जो था वो देवताओं के उसमें पहुंच गया और उसको सूर्य और चंद्रमा ने देखा था। चंद्रमा ने उसको देख लिया था, सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया था, इशारा कर दिया था। लेकिन क्योंकि अमृत बट रहा था, अप्सरा जो है विष्णु भगवान के रूप में जो आई थी वो उनके ऊपर डाल चुकी थी, उनके मुंह में डाल चुकी थी अमृत। इसलिए भगवान ने जैसे ही देखा कि ये तो, वो जान गए कि ये तो राक्षस है, तो उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। और गला काटने के पश्चात क्या हुआ, ऊपर का धड़ जो है वो तो राहु बन गया और नीचे का धड़ जो है वो केतु बन गया। तो राहु का उपाय सबसे अच्छा यही है, अगर किसी का जैसे राहु खराब है तो सबसे पहले वो उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित करता है, बुद्धि जो है उसकी वो भ्रमित कर देता है। और देवी की उपासना से बुद्धि जो है हमारी वो सटीक रहती है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में अभी मैंने पहले आपको बताया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। ठीक है, तो इस तरह से राहु का सबसे सटीक, राहु और केतु के अगर किसी के खराब हैं तो उसमें देवी की उपासना बहुत ही ज्यादा फलदायी होती है। जी धन्यवाद। तो धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जिन्होंने हमको नवरात्र के व्रत के बारे में विधि एवं उसकी विस्तार से चर्चा की और हमारे सभी श्रद्धालुओं को, हमारे सभी दर्शकों को विशेष बातें बताई। पंडित जी की एक तिथि व्रतोत्सव निर्णय पत्रिका भी है जो प्रतिवर्ष उनके द्वारा निकाली जाती है, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच रही है। पंडित जी भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहेंगे पंडित जी? हाँ, ये तिथि व्रतोत्सव पत्रिका जो है पहले पंडित रामपाल मिश्रा के द्वारा निकाली जाती थी और
उनका स्वर्गवास 5 वर्ष पूर्व हो गया, मैं उनका पुत्र। तो ये सतत प्रक्रिया बहुत सालों से, करीब 50-60 सालों से बीसलपुर नगर में चली आ रही है। बहुत अच्छे जो है विद्वत जनों ने इसमें अपना सहयोग दिया और ये पत्रिका लगातार लोगों के जन सहयोग से प्रत्येक लोगों के पास पहुंचती रही। अब इसमें ये पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है हमारी, आप अंदर इसमें देखें, जो इसको चाहने वाले हैं वो हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में तक है, अमेरिका है, आयरलैंड है, वगैरह वगैरह। ये जगह अमेरिका में, आयरलैंड में तक जाती है, विदेशों में तक जाती है ये पत्रिका। जब अच्छी होगी कोई चीज तभी उसको आप खरीदना चाहोगे। और ये तो निशुल्क वितरण है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, चाहे आप 1 लीजिए, चाहे 5 लीजिए, चाहे 10 लीजिए। और भारत के कम से कम 17 से 18 राज्यों में ये पत्रिका का वितरण होता है और सभी लोग दूर दूर से इसको मंगाने का प्रयास करते हैं। और इसके हमारे क्या नाम, तिथि व्रतोत्सव पत्रिका के वर्तमान में आलोक कुमार नगाई जी अध्यक्ष है और मंत्री विपिन कुमार पांडे, जो बिल्लू महाराज के नाम से बीसलपुर में जाने जाते हैं, वो हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं सनातन धर्म का भी प्रचार जी बहुत मतलब अग्रणी है और इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका ईपी अपडेट व्यक्त करते। धन्यवाद साहब। तो हमारे साथ आज पंडित सूर्यप्रकाश मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने हमसे तमाम मुद्दों पर बात की। आप भी यदि तिथि व्रतोत्सव निर्णय पत्रिका को मंगवाना चाहते हैं तो पंडित जी का नंबर एक बार पंडित जी आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, हमारा नंबर है 94 118 27 350 और एक व्हाट्सएप नंबर भी है, वो है 79 830 64 703। इस वीडियो में हम तिथि व्रतोत्सव पत्रिका का एक फोटो भी लगाएंगे जिसमें नंबर भी दिया गया होगा, आप मंगवा सकते हैं। जी। तब तक के आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे और व्रतों पर और किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए पंडित जी के साथ चर्चा करते रहेंगे। आपके भी यदि कोई सवाल हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उन सवालों का भी पंडित जी से जवाब दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा।